भटक गई उस नबी को छोड़कर जिस नबी ने रात रात तुम्हारे लिए दुआएं की, रात रात भर रोते रहे मेरे आका। जब बिजली ज्यादा कड़कती थी तो मेरे आका बिस्तर छोड़कर बाहर आते। माँ आयशा सिद्दीका पूछती, आप क्यों इस तरह से आ जाते हैं बिजलियों से घबराकर? हुजूर फरमाते हैं, मुझे अंदेशा होता है कहीं ये बिजलियां मेरी उम्मत पर अजाब न बन जाए। दरूद पढ़ने वाला अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा करीब होगा। मुअज्जज़ सामिन इकराम, दरूद पढ़ने का सबसे बड़ा फजीलत ये होता है कि दरूद पढ़ने वाला आका व मौला हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सबसे ज्यादा करीब होता है। रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मेरे करीब वो होगा जो मुझ पर कसरत से दुनिया में दुरूद पाक पढ़ता है। हमें और आपको चाहिए कि अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े। तो आइए आज का वीडियो हम इसी के ऊपर देखेंगे कि दुरूद पाक पढ़ने की कितनी बड़ी फजीलत है। ये वीडियो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का है। तो आइए हम और आप मिलकर अच्छी नीयत के साथ इस वीडियो को प्ले करते हैं। एक नौजवान कर्जों में परेशान था। एक मिसाल दे करके जा रहा हूँ, कर्जों में परेशान था और जितने लोगों से उसने कर्जा लिया तो सबने केस कर दिया काजी साहब के पास। काजी साहब ने उसको बुलाया, कहा क्यों नहीं देता कर्जा? कहा परेशान, इतना परेशान हूं कि बीवी बच्चों को पालना मुश्किल हो गया, कर्जा कहां से दूंगा? कहा ये सब बहाने नहीं चलेंगे, 3 दिन का टाइम है, अगर तू कर्जे नहीं देगा तो जेल भेज देंगे। काजी साहब जज थे, जस्टिस। जब उनका ऑर्डर आया तो परेशान नौजवान गया, रोता हुआ बाहर जा रहा था। एक दुर्वेश से मुलाकात हुई, पूछा क्या हुआ? इसने गम की बिपता सुनाई, मैं तो 3 दिन के बाद जेल जाने वाला हूं। उस बुजुर्ग ने कहा, रोता क्यों है, क्यों इतना परेशान हाल है? जा एक काम कर, घर में जाकर कसरत से हुजूर को याद कर। याद रखो मेरे नौजवानों, क्या बात कह रहा हूं। एक दुर्वेश ने कहा, हुजूर को याद कर, अपनी मुसीबतें उन्हें बयान कर जो तेरी मुसीबतें सुनते, जो तेरा दर्द समझते हैं। गया वो रात को रोता रोता हुजूर पर दुरूद पढ़ने लगा, याद करके रोने लगा। एक बात मैं बताता हूं, तारीख की सच्चाइयां बताती हैं, जब भी किसी का दिल टूटता है, दिल के अंदर से आवाज आती है तो मेरे आका तशरीफ लाते हैं। क्योंकि कुरान में अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा तकलीफ में पड़ना उन्हें देखा नहीं जाता। रात गुजरती चली गई, थक हार करके वो सो गया। आंसू इतने गिरे थे कि उसकी जमीन तर हो गई थी। रोते रोते रात को सोया, आंखें बंद हुई, ख्वाब में ताजदारे मदीना तशरीफ लाए। कहा मेरे अजीज, तूने मुझे याद किया, मुझे याद किया, बता तेरी हाजत क्या है? रो करके कहने लगा, आका आपसे कोई हाल छुपा नहीं है, मैं परेशान हूँ, मुझे 3 दिन का वक्त दिया गया है, मुझे जेल भेजा जाएगा। हुजूर ने कहा, सुबह उठना, बादशाह के दरबार में जा, या वजीर जो उस वक्त का था, खलीफा, उसके दरबार में जा और उससे कह तुझे जितनी जरूरत हो दे देगा। इस गरीब ने कहा, आका बादशाह का दरबार बड़ा दरबार है, वो मुझे पहुंचने कहां देंगे? और फिर अगर मैं कहूं आपने भेजा है तो वो तो मुझे रिजेक्ट कर देंगे, ऐसे झूठे लोग आते हैं। मेरे आका ने ख्वाब में बताया, नहीं वो आम आदमी नहीं, वो मेरा आशिक है, मेरा सच्चा चाहने वाला है। अगर तुझसे सबूत मांगे इतना कह देना, ऐ बादशाह रोजाना तू सुबह सूरज निकलने से पहले पहले रात में 1000 बार अपने नबी पर दुरूद पढ़ता है, ये बात उसके और मेरे बीच में है, उसकी बीवी भी नहीं जानती। और ये भी बता देना, कल थक करके सो गया, कल पढ़ना भूल गया था। ये गरीब नौजवान है, सुबह उठा, दौड़ता हुआ उस दरबार में गया बादशाह के, सब की सफेद चीरते हुए आगे बढ़ा, कहा बादशाह मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा। बादशाह ने कहा, कैसी जुर्रत करते हैं आज लोग, सीधे आकर कह रहे रसूलुल्लाह ने भेजा। बुलाया, क्या बात है? कहा मैं कर्जदार हूं, बहुत कर्जा हो चुका है, मुझे कुछ माल की जरूरत है, मुझे अल्लाह के नबी ने तुम्हारे पास भेजा। कहा हुजूर ने भेजा, क्यों कह रहा है?
मांगना है जो मांग ले। मांगना है बात। उसने कहा नहीं, आका ने कहा है। बादशाह ने कहा फिर भी तू कह रहा है? कहा हाँ, ये भी बताकर भेजा रोजाना रात को तन्हाई में तुम 1000 बार दुरूद पढ़ते हो, और कल थक करके सो गए थे, कल पढ़ना भूल गए थे। इतना सुना बादशाह अपनी कुर्सी से उछल कर आ गया। कहा ये तो राज है, मेरी बीवी भी नहीं जानती, अगर तुझे खबर है तो फिर आज तो मेरी मेराज का दिन है। इसलिए कि अब तक जो पढ़ता था अब यकीन हो गया, वो सुनते भी थे, वो सुनते भी थे, वो सुनते भी थे। जोश में आया, रक्स कुना था, वजद में आया, खजाने की चाबियां खोल दी, जा मेरी मुराद पूरी हो गई। आज तू बशारत लेकर के आया है, जिसके लिए जीता था वहां से नवीदे वसलत आ गई है, जा तुझे जो चाहिए ले जा। वो नौजवान गरीब आदमी था, तंगदस्त मुफलिस जरूर था, लालची अय्याश नहीं था, जरूरत भर का माल लिया और चलता बना, सीधे अदालत में आया। काजी साहब से कहा बुलाओ जितने कर्ज खा थे, सबका कर्जा एक ही दिन में चुका दूंगा, आज पैसा लेकर के आया हूँ। सब आ गए थे, अदालत में बैठे हैं। काजी साहब कुर्सी पर आए, जब ये पूरे सीना थान कर खड़ा है, माल है आज देना है, जिल्लत नहीं होगी। काजी साहब की आवाज आती है, गरजदार आवाज, ऐ नौजवान बैठ जा अपनी जगह पर। ये सहम गया, आज कौन सा ऑर्डर आने वाला है। काजी साहब ने फैसला बदल दिया, कहा तू अपना कर्जा नहीं अदा करेगा, तुझ पर जितना कर्जा है मैं अपनी जेब से अदा करूंगा। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? कहा यही बात तो आप 3 दिन पहले भी कर सकते थे, जब आप धमकी दे रहे थे जेल की। कहा काजी साहब आज फैसला क्यों बदल गया? काजी साहब कहते 3 दिन पहले मैं तुझे नहीं पहचानता था, फैसला सुनाकर चला गया, जब रात को सोया तो मेरे आका तशरीफ लाए और तेरी तरफ मुझे दिखा करके कहा, ऐ काजी तेरे पास दुनिया बहुत है, इस गरीब की मदद कर, अल्लाह तुझे जन्नत अता करेगा। मैं मेरे नबी के उस फरमान पर अमल करना चाहता हूँ, आज तू नहीं देगा मैं अपनी जेब से अदा करूंगा, तू बैठ जा, बैठ जा। ये तकरार चल रही थी, जितने कर्ज खा खड़े थे ये मामला देखते हैं, अपनी कुर्सियों से खड़े होते, कहते हैं काजी साहब माफ कीजिए, हमने मुकदमा किया, हम सबों ने इसका कर्जा माफ किया, और जिंदगी पर जब भी इसे जरूरत है ये हमसे और पैसे ले सकता है। वो नौजवान बाहर निकलता है दरबार से, अदालत से, वज्द करते हुए, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर में बहा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। ये बात मैंने इसलिए अर्ज की है, आज भी मेरे रसूल हमारी मदद करते हैं, आज भी मेरे आका हमारे गमगुसार हैं। बात सिर्फ इतनी है कि ये भूली हुई उम्मत भटक गई उस नबी को छोड़कर, जिस नबी ने रात रात तुम्हारे लिए दुआएं की, रात रात भर रोते रहे मेरे आका। जब बिजली ज्यादा कड़कती थी तो मेरे आका बिस्तर छोड़कर बाहर आते। माँ आयशा सिद्दीका पूछती आप क्यों इस तरह से आ जाते हैं बिजलियों से घबरा कर? हुजूर फरमाते हैं मुझे अंदेशा होता है कहीं ये बिजलियां मेरी उम्मत पर अजाब न बन जाए, जैसे पिछली उम्मतों पर अजाब आता था, पहले अबर आता था फिर पत्थर बरस पड़ते। मैं इस बात का खौफ लेकर आता हूँ, रब की बारगाह में इस्तिग़फार करता हूँ, उसे मनाता हूँ, जब बादल छट जाते हैं तो मैं घर आता हूँ। वो रसूल जिसके बारे में आला हजरत ने सच कहा था, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप लोगों ने सुना कि दुरूद पाक पढ़ने का बहुत ही बड़ा फजीलत है, तो हमें और आपको चाहिए कि अपने आका पर कम से कम 313 मरतबा पूरा दिन में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सबको दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और खूब खूब नेकी करने की तौफीक अता फरमाए, और ईमान के साथ इस दुनिया में कायम रखे, और अपने आका व मौला हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके हम सब के गुनाहों को माफ अता फरमाए। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। हम फिर लाएंगे आप लोगों के लिए ऐसे ही मालूमात वाली वीडियो। हम फिर मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में।